देखिए, गिरिडीह के गांवा में अवैध माइका खदान में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने दोनों शव को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांवा के परसौनी गांव स्थित अवैध माइका खदान में लोग खनन करते हैं। इसी अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ और 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में ननद भाभी लगते थे। गिरिडीह के गांवा में अवैध माइका खनन के दौरान जो है यह हादसा हुआ है और 2 महिलाओं की मौत हुई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, अवैध माइका खदान में 2 महिलाओं की मौत हुई है, क्या कारण रहा, कब की यह घटना बताई जा रही है, फिलहाल क्या माहौल है? जी देखिए, आपको बता दूं कि प्रशासन लाख दावे करे कि अवैध खनन पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब अवैध खनन के दौरान इस तरीके से चाल धंसते हैं और 2 जिंदगियां जो हैं वो हाशिए पर यानी कि मौत की आगोश में समा जाती हैं। लगातार जिले के एसपी और डीसी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके जो स्थानीय प्रशासन रहता है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है और इस कारण जो है रात के अंधेरे में गांवा थाना क्षेत्र के परसौनी इलाके समेत लगभग आधा दर्जन इलाके में धड़ल्ले से और बड़े पैमाने पर संगठित गिरोह के माध्यम से अवैध खनन माइका का किया जा रहा है। मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, आदमियों का इस्तेमाल किया जाता है और लगातार कोई ना कोई जिंदगी इस अवैध खनन के आगोश में समा जाती है और कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति होती है। बता दें कि आपको कल भी यही हादसा हुआ जब गांव के परसौनी में अवैध खनन करने के लिए और सारे लोग गए हुए थे, जहां पर चाल धंसी और नाबालिग ननद और भाभी की मौत हो गई। माफिया जो है, जो तस्करी कराते हैं, जो पूरा गिरोह चलाते हैं, उन्होंने कोशिश की 100 को ठिकाने लगाने की, 100 को छिपाने की, लेकिन इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही एसपी को लगी, एसपी दीपक कुमार शर्मा ने स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस रेस होती है और पुलिस दोनों शवों को रिकवर करती है। शव लेकर बाइक से जो है परिजन जो है ठिकाना लगाने के लिए जा रहे होते हैं, तब तक पुलिस को शव को चेक होता है, रोका जाता है, जांच होती है और दोनों शव को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर गांवा थाना पुलिस कहां सो रही थी, जब गिरिडीह जिले के एसपी लगातार इन बातों को लेकर चेतावनी देते आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर कोई भी लापरवाही करने वाला जो भी कर्मी होगा उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके जो गांवा थाना क्षेत्र में स्थानीय लेवल पर जो है वो माइका का अवैध खनन जारी है और गाहे बगाहे इस तरीके की खबरें आते रहती हैं। बता दें कि माइका जो है वो कोडरमा के बॉर्डर पर है, गाना थाना क्षेत्र, जहां पर माइका का अवैध खनन होता है और रात में खनन करने के साथ ही साथ रात में ही इस माइका को अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट कर कोडरमा पहुंचा दिया जाता है। और इन सारे मामलों में जो मजदूर हैं उनकी मजबूरी की फायदा उठाते हैं, जो माफिया मौत के आगोश में जिंदगी आ जाती है। आप सोचिए कि अगर 2 महिलाओं की मौत हुई है तो उस परिवार का क्या हाल होगा। अगर पुलिस को इस मामले की सूचना नहीं मिलती तो जो माफिया है वो शव को ठिकाने लगा देते और ये मौत भी बाकी अन्य मौत की तरह राज बनकर उस अवैध खदान में उनके शव को दफन कर दिया जाता। तो किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद जो माफिया है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार वो रात के अंधेरे में, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, तो जो माफिया है वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं और देर रात तक अवैध खनन कर रहे हैं। और इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो इस मामले का जो कलई है वो खुल जाती है। लेकिन एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे वो जो कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी तौर पर
और कहीं भी जाके छिप जाए, पुलिस उसको किसी भी तौर पर ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देगी और किसी भी सूरत में कार्रवाई नहीं होने पर जो स्थानीय लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और एसपी ने साफ संदेश दिया है कि जो भी इस अवैध धंधे में संलिप्त लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानीय स्तर पर इस तरीके से रात के अंधेरे में अवैध खनन हो रहा था तो स्थानीय पुलिस को क्या सूचना नहीं थी? साथ ही साथ जो खनन विभाग है और जो वन विभाग है, क्या वन विभाग और खनन विभाग को यह सूचना नहीं है कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर रात में मशीनों का उपयोग कर, आम मजदूरों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन माइका का किया जा रहा है। साथ ही साथ जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लीपा पोती के लिए कहा जाता है कि माइका या ढिबरा चुनने की यह अपने आप यह निशान होता है कि आखिर ढिबरा चुनने में चाल कैसे धस सकती है, मौत कैसे हो सकती है। बहरहाल इन सारी घटनाओं से इतर एक तरफ जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो संगठित माफिया हैं उनको चिन्हित कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन जरूरी है कि इन सारे लोगों पर कार्रवाई हो जो मजदूरों की जिंदगी को चंद पैसे के लिए दांव पर लगा देते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं और खामियाजा जो है वो इन मजदूरों को उठाना पड़ता है, ना इन्हें मुआवजा मिलता है, ना इन्हें बिल्कुल श्रीकांत, अब देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि इस पर कड़ी कार्रवाई होने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।